रात का समय था। आसमान में बादलों की परतें छाई हुई थीं और बीच बीच में बिजली की चमक अंधेरे को चीर देती थी। हवाओं में अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे किसी अनजाने तूफान की आहट हो। उसी वीराने के बीच खड़ा था राजगढ़ का प्राचीन किला, जिसे लोग कई वर्षों से भुतहा मानते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस किले में एक शापित मुकुट छुपा है, जो कभी राजवंश की पहचान हुआ करता था। लेकिन जिस राजा ने उसे पहनने की कोशिश की, उसकी रहस्यमयी मौत हो गई और उसके बाद से ही वह मुकुट श्रापित माना जाने लगा। किले का रास्ता झाड़ियों और जंगली बेलों से ढका हुआ था। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे, मगर डर के बावजूद लालच हर इंसान में कहीं ना कहीं छिपा होता है। इस गांव में एक नौजवान रहता था, अर्जुन। उम्र लगभग 26 साल, दिल से साहसी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे मजबूर बना दिया था। घर की गरीबी और कर्ज ने उसे बेचैन कर रखा था। माँ बीमार थी और छोटी बहन की पढ़ाई अधूरी रह गई थी। एक दिन अर्जुन की मुलाकात हुई गांव के लोभी व्यापारी धर्मदास से। धर्मदास ने अर्जुन को सुनाया, अरे अर्जुन, तू इतना परेशान क्यों है? सुना है किले में वो शापित मुकुट अब भी पड़ा है। कहते हैं सोने चांदी से जड़ा है, जिसकी कीमत लाखों में होगी। अगर तू वो मुकुट मेरे लिए ले आए तो तेरे सारे कर्ज मैं चुका दूंगा। अर्जुन पहले तो झिझका, लेकिन माँ और बहन का चेहरा याद आते ही उसने हिम्मत जुटा ली। ठीक है, मैं जाऊंगा उस किले में, उसने दृढ़ स्वर में कहा। अगली रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन ने हाथ में लालटेन और एक पुरानी तलवार ली और किले की ओर निकल पड़ा। हवा और भी तेज हो गई थी, मानो उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। किले का दरवाजा जंग लगा और टूटा हुआ था। उसने जैसे ही दरवाजा धकेला, एक अजीब सी चीख सुनाई दी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वह रुका नहीं। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर जाले और चूहे दौड़ते नजर आ रहे थे। फर्श की दरारों से ठंडी हवा बाहर निकल रही थी। अर्जुन ने लालटेन ऊंची की, तभी उसे दीवार पर बने पुराने चित्र दिखे। राजा का चित्र, रानियों का चित्र और एक मुकुट का चित्र जिस पर लाल रत्न जड़ा था। अर्जुन ने सोचा, यही होगा वो शापित मुकुट। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। कौन है वहां? अर्जुन चिल्लाया। लालटेन की लौ कांपने लगी। अर्जुन ने तलवार कसकर पकड़ ली। तभी कानों में फुसफुसाहट गूंजी, वापस जा, मुकुट मत छूना। अर्जुन ने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। ये मेरा वहम है या सचमुच कोई आत्मा? वह सोचने लगा। किले के बीचों बीच एक टूटी हुई सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जाती थी। अर्जुन धीरे धीरे उतरने लगा। नीचे पहुंचते ही उसने देखा, पुरानी लकड़ी की पेटी पड़ी है जिस पर ताले लगे हुए हैं। उसने तलवार से ताला तोड़ा। पेटी खुलते ही एक अजीब सी ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। पेटी के अंदर वही मुकुट रखा था, सोने से बना, नीलम, माणिक और पन्ना जड़े हुए। मुकुट की चमक लालटेन की रोशनी में खून जैसी लग रही थी। अर्जुन ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, पूरा तहखाना कांप उठा। मत छुओ, ये शापित है। अर्जुन का हाथ थरथराने लगा, मगर गरीबी और बेबसी ने उसे हिम्मत दी। उसने मुकुट उठा लिया। उसने देखा, एक राजा खून से लथपथ जमीन पर गिरा है। रानियां रो रही हैं, सैनिक चीख रहे हैं और वही मुकुट खून में डूबा पड़ा है। अर्जुन पसीने पसीने हो गया। लालटेन गिर पड़ी और बुझ गई। अब पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। सन्नाटे में अचानक जोर से दरवाजा बंद हुआ और किसी भारी कदमों की आहट सुनाई दी। अर्जुन समझ गया, अब वह अकेला नहीं है। अर्जुन कांपते हाथों से मुकुट को कसकर पकड़े रहा। तहखाने में फैला अंधेरा उसकी सांसें तेज कर रहा था। भारी कदमों की आहट और दीवारों से आती रहस्यमयी चीखें उसे तोड़ने लगी थीं। उसने हिम्मत जुटाई और किसी तरह किले से बाहर भागा। बाहर निकलते ही तेज आंधी और बिजली की गड़गड़ाहट ने उसका स्वागत किया। रात पहले से ज्यादा भयानक लग रही थी, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी राहत भी थी। अब माँ और बहन का जीवन सुधर जाएगा। सुबह होते ही अर्जुन घर लौटा। माँ खांसते हुए चारपाई पर बैठी थी और बहन गीता चूल्हे में आग जला रही थी। अर्जुन ने उन्हें मुकुट नहीं दिखाया, सिर्फ इतना कहा, अब सब ठीक हो जाएगा, हमारी मुश्किलें खत्म होने वाली हैं। लेकिन तभी माँ ने अर्जुन की आंखों में देखा और धीरे से बोली, बेटा, तेरी आंखों में अजीब सी लाली क्यों है और तेरा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया? अर्जुन ने बात टाल दी। रात को जब सब सो गए, अर्जुन ने मुकुट को एक कपड़े में लपेटकर लकड़ी की अलमारी में छुपा दिया। मगर तभी बाहर से अचानक एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई दीवार पर नाखून रगड़ रहा हो। अर्जुन खिड़की से झांका। बाहर कोई नहीं था, लेकिन पेड़ की डाल पर बैठी एक काली कौवा उसकी तरफ घूर रहा था। अगले दिन से अर्जुन के स्वभाव में बदलाव आने लगा। वह बिना वजह गुस्सा करने लगा, बार बार पसीने में भीग जाता और नींद में बड़बड़ाने लगा, मुकुट मेरा है, किसी को मत देना।
माँ ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की, मगर वह चिल्ला पड़ा, तुम लोग समझते क्यों नहीं? इस मुकुट से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। माँ और बहन चौंक गईं। अर्जुन ने पहली बार मुकुट निकालकर दिखाया। उसकी चमक देखकर दोनों की आंखें चौंधिया गईं। मगर उसी पल घर की दीवारें हिलने लगीं। लालटेन अपने आप बुझ गई और चारपाई के पास खड़ा पानी का घड़ा अचानक फूट गया, जैसे किसी ने उसे जोर से पटका हो। माँ कांपते हुए बोली, बेटा, ये चीज शुभ नहीं है, इसे तुरंत वापस रखा। लेकिन अर्जुन जिद पर अड़ा रहा। अगले दिन अर्जुन मुकुट लेकर व्यापारी धर्मदास के पास पहुंचा। मुकुट देखते ही धर्मदास की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, वाह, यही है वो शापित मुकुट। तूने कमाल कर दिया अर्जुन, अब तू अमीर हो जाएगा। धर्मदास ने अर्जुन को रुपए देने चाहे, मगर अर्जुन ने मुकुट छोड़ने से इनकार कर दिया। नहीं, ये मुकुट अब मेरा है। मैंने जान पर खेलकर इसे पाया है। मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। धर्मदास गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह तुरंत मुस्कुराकर बोला, ठीक है, जैसा तू चाहे। लेकिन उसके मन में चाल चल रही थी। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। सपने में वही खून से लथपथ राजा आया, जिसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। राजा ने चिल्लाकर कहा, तूने मेरा श्रापित मुकुट क्यों छुआ? अब तेरा परिवार चैन से नहीं जी पाएगा। अर्जुन चीखते हुए उठ बैठा, पसीने से भीगा हुआ। उसने देखा कि अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया है और मुकुट बाहर पड़ा है। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा, सांस से धुआं निकलने लगा और दीवार पर परछाई बनी एक लंबा सा काला साया, जो धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन ने कांपते हुए तलवार उठाई और उस परछाई पर वार किया। लेकिन जैसे ही तलवार परछाई से टकराई, पूरा घर गूंज उठा। माँ और गीता दौड़कर आईं तो देखा कि अर्जुन फर्श पर गिरा पड़ा है और मुकुट उसके सिर के ठीक पास रखा है। अगले दिन माँ गांव के पंडित त्रिलोकनाथ के पास पहुंची। पंडित ने उनकी बात सुनते ही गंभीर होकर कहा, यह मुकुट बहुत खतरनाक है। इसमें रक्त और मृत्यु का श्राप बंधा हुआ है। इसे संभालने वाला धीरे धीरे उस आत्मा के वश में आ जाता है जिसने इसे शापित किया है। माँ रोने लगी, तो मैं क्या करूं? पंडित ने कहा, इसे तुरंत वहीं ले जाकर छोड़ दो जहां से लाए हो, वरना पूरे परिवार का नाश हो जाएगा। माँ ने अर्जुन को समझाया, लेकिन अब मुकुट की ताकत ने उस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। नहीं, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा भाग्य है। उधर धर्मदास ने कुछ गुंडों को भेजा कि अर्जुन से मुकुट छीन लाएं। रात को जब अर्जुन सो रहा था, दो लोग चुपके से उसके घर में घुसे। जैसे ही उन्होंने मुकुट उठाया, अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। दोनों गुंडों की चीखें निकली और अगले ही पल वे जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। उनकी आंखों से खून बहने लगा। धर्मदास ये देखकर कांप गया। उसने मुकुट छूने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अर्जुन और ज्यादा जुनूनी हो गया। देखा, ये मुकुट किसी और का नहीं है, सिर्फ मेरा है। अब गांव के लोग भी अर्जुन से दूर भागने लगे, कहते वो शापित हो चुका है। उसके घर से रात में अजीब चीखें आती हैं। माँ की तबीयत और बिगड़ गई। गीता हर वक्त डरी सहमी रहती। लेकिन अर्जुन, अब वह धीरे धीरे इंसान कम और उस मुकुट का गुलाम ज्यादा होता जा रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, आवाज भारी और चेहरा डरावना। उस रात जब चांदनी सबसे तेज थी, अर्जुन ने मुकुट अपने सिर पर रख लिया। तभी पूरा गांव हिल गया। काले बादलों से बिजली कड़की और अर्जुन की आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। राघव और उसकी टोली अब उस पुराने राजमहल के भीतर गहराई तक उतर चुके थे। बाहर की हवाओं की सरसराहट पीछे छूट चुकी थी और अब उनके चारों ओर बस घना अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा पसरा था। कभी कभी किसी दीवार से प्लास्टर का टुकड़ा गिरकर जमीन पर टकराता और उसकी गूंज पूरे गलियारे में फैल जाती। कुमुद की हथेलियां लगातार कांप रही थीं। उसने राघव से धीमी आवाज में कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यह जगह जीवित नहीं है, यहाँ कुछ है, कोई हमें देख रहा है। राघव ने अपनी टॉर्च उठाकर चारों ओर रोशनी की, मगर वहां बस टूटी हुई दीवारें और पुरानी चित्रकारी नजर आई। उन चित्रों में युद्ध, बलिदान और एक अजीब सा मुकुट बना हुआ था। मुकुट की चमक जैसे समय के साथ भी फीकी नहीं पड़ी थी। हवा अचानक तेज हुई और गलियारे में जलती मशालें अपने आप टिमटिमाने लगीं। सभी चौंक उठे। तभी सामने वाले दरवाजे से धीमी सी कराहट सुनाई दी। कौन है वहां? आदित्य चिल्लाया। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुला और भीतर से धुएं का गुबार बाहर निकला। उस धुएं के बीच में एक धुंधली आकृति दिखी, लाल आंखें, लंबे बाल और कराहती हुई आवाज। कुमुद की चीख निकल गई। भूत, ये भूत है। आकृति धीरे धीरे बोली, क्यों आए हो यहाँ? यह मुकुट शापित है, इसे छुओगे तो मौत तुम्हारा पीछा करेगी। राघव ने हिम्मत जुटाई। तुम कौन हो? आकृति ने कराहते हुए कहा, मैं वही रानी हूं जिसे इस मुकुट ने निगल लिया था। मेरी आत्मा यहीं कैद है, मत छेड़ो इसे।
फिर अचानक धुआं हवा में घुल गया और वहां कुछ भी न रहा। आदित्य, जो पेशे से पुरातत्वविद था, डर के बजाय लोभ से भर उठा। उसने कहा, यह सब मन का भ्रम है, लेकिन यह मुकुट अगर असली है तो करोड़ों की कीमत पा सकता है। सोचो, अगर हमने इसे ढूंढ लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। राघव ने गुस्से से उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? यह शापित है। अचानक नीचे की जमीन कांप गई और दीवार में एक गुप्त द्वार खुल गया। उस द्वार से एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी, जिसमें से ठंडी हवाएं और सड़ांध की गंध आ रही थी। आदित्य ने उत्साह से कहा, यही है असली रास्ता, मुकुट इसी सुरंग में छिपा है। राघव और कुमुद ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर आदित्य पहले ही भीतर उतर चुका था। मजबूर होकर सबको उसका पीछा करना पड़ा। सुरंग में उतरते ही चारों ओर खोपड़ियां बिखरी पड़ी थीं, जैसे उन पर सैकड़ों साल से धूल जमा हो। कुमुद ने डरते हुए कहा, ये सब इंसानी खोपड़ियां हैं। अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वापसी का रास्ता खत्म हो चुका था। सुरंग के बीचों बीच एक चबूतरे पर मुकुट रखा था। वह सोने का बना था, मगर उसकी सतह पर खून जैसे लाल धब्बे थे। मुकुट की आंखों जैसे चमकते नगीने एक डरावनी रोशनी फैला रहे थे। आदित्य ने बिना सोचे समझे मुकुट उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां मुकुट को छूती, अचानक तेज चीख पूरे कक्ष में गूंज उठी। आदित्य के हाथ में आग सी जलन हुई और उसकी हथेलियां जलकर काली पड़ गईं। वह दर्द से तड़पते हुए चिल्लाया, आग, ये आग की तरह जल रहा है। मुकुट अब हवा में अपने आप तैरने लगा। लोभियों का यही अंजाम है। जिसने भी मुझे पाने की कोशिश की, वह जिंदा नहीं बचा। तुम सबको भी यही भुगतना होगा। राघव ने कांपते हुए कुमुद का हाथ पकड़ा और कहा, हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, वरना अगला नंबर हमारा है। महल के भीतरी तहखाने की सीलन भरी हवा में अजीब सी घुटन थी। दीवारों पर प्राचीन यज्ञों के चित्र बने हुए थे और फर्श पर लोहे की जंजीरें बिखरी पड़ी थीं। मुकुट, जो अब तक शांति से एक वेदी पर रखा था, अचानक कांपने लगा। लाल रत्नों से निकलती चमक खून की तरह गाढ़ी होती जा रही थी। अर्जुन, मीरा और पुरोहित के चेहरे पर तनाव था। मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये हमें नष्ट कर देगा, इसे यहां से हटाना होगा। पुरोहित ने कांपती आवाज में कहा, नहीं बच्ची, इसे हटाने की नहीं, इसका शुद्धिकरण करने की जरूरत है। यह मुकुट कभी शिव मंदिर का हिस्सा था। राजा ने इसे जबरन निकालकर अपने सिर पर धारण किया, तभी से श्राप सक्रिय हुआ। अर्जुन ने तलवार निकाली, तो आज इसका अंत यहीं होगा। पुरोहित ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। त्र्यंबकम यजामहे, उसकी आवाज गूंजने लगी। मुकुट अचानक हवा में उठ गया। उसके रत्नों से लाल बिजली निकलकर चारों ओर फैल गई। अर्जुन ने दृढ़ निश्चय किया और चिल्लाया, अगर ये श्राप इंसानों का खून चाहता है तो मैं अपने प्राण देने को तैयार हूं, लेकिन ये निर्दोषों को और पीड़ा नहीं देगा। उसने तलवार अपने सीने की ओर घुमाई। तभी मीरा ने उसे रोक लिया। नहीं अर्जुन, श्राप बलिदान नहीं, सच्ची आस्था और त्याग चाहता है। मीरा ने पास की वेदी से पवित्र जल उठाया और मुकुट पर छिड़क दिया। जल गिरते ही मुकुट जोर से चीख उठा। हाँ, सचमुच, मुकुट से मानो एक राक्षसी आवाज निकली। आसमान से बिजली कड़की, महल की दीवारें टूटने लगीं। आत्माएं एक एक करके धुंध में बदलकर ऊपर उठने लगीं, जैसे किसी बंधन से मुक्त हो रही हों। लेकिन मुकुट अब भी जमीन पर धधक रहा था। पुरोहित ने आखिरी बार मंत्र बोला, नमः शिवाय। अचानक एक शिवलिंग का प्रकाश प्रकट हुआ और उसने मुकुट को अपने भीतर खींच लिया। मुकुट धीरे धीरे राख में बदल गया। सुबह की पहली किरणों के साथ महल शांत हो चुका था। दीवारों की दरारें अपने आप भर गईं। वातावरण से डर और सड़न की गंध गायब हो गई। पुरोहित ने गहरी सांस ली। आज से इस महल में कोई भय नहीं रहेगा।